मानव कंकाल की संधियां, ठीक है, संधि पढ़ेंगे, है ना। देखिए संधि किसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। हड्डियों का जो जॉइंट होता है ना, जैसे दो हड्डी जहां आपस में जुड़ी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। जहां दो हड्डी आपस में जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, संधि। ये कई टाइप का होता है, तो इस संधि से भी हम लोगों को सवाल पूछा जाता है कि कौन सा संधि में क्या आएगा, है ना। तो संधि से भी हम लोगों का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो संधि कई प्रकार का है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो संधि जो होता है, तो सबसे पहले एक जॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक संधि होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है अचल संधि, इंग्लिश में बोलते हैं इमूवेबल संधि, इमूवेबल जॉइंट, पता चल रहा है। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अचल संधि, ध्यान सुनना। तो ये जो इमूवेबल जॉइंट बता रहे हैं ना, इमूवेबल जो जॉइंट हम आपको बता रहे हैं, अचल, अ मतलब क्या, नहीं, मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, पता चल रहा है। तो अचल संधि का मतलब क्या होता है, ये हिलने डुलने वाला नहीं है, बात समझ में आ रहा। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका टेक्निकल नाम जो है ना, इसका जो टेक्निकल नाम है अचल संधि का, इसको याद रखिएगा, फाइब्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब होता है एक, जैसे होता है ना, जैसे आपका एक मजबूत जोड़ हो जाएगा, जिसको रेशेदार हम लोग बोलते हैं। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, मतलब ये संधि आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। दो हड्डियां जो है ना आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये हिलता डुलता नहीं है। तो इसका जो जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। हिंदी में उसको बोलते हैं रेशेदार जोड़, बात समझ में आ रहा। तो फाइब्रस जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशेदार जोड़, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रेशेदार जोड़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मजबूत बहुत रहेगा जोड़, इसलिए इसका टेक्निकल नाम क्या दिया, तो फाइब्रस दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इसमें कौन कौन सी हड्डी आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि दांत जो आपका जबड़ा से जुड़ा हुआ है ना, जो जबड़ा से जुड़ा हुआ है ना, एक दांत और जबड़ा वाला हड्डी आ जाएगा। दूसरा याद रखिएगा क्या आएगा, तो दूसरा आपका खोपड़ी वाला हड्डी आ जाएगा। तो खोपड़ी में हम आप लोगों को बताए थे, जिसको ब्रेन को जो सेफ्टी देता है, इसमें 8 को हड्डी हम बताए थे ना, 8 हड्डी का ये समूह था, पता चल रहा है। तो इसका जो जॉइंट होता है वो बड़ा खतरनाक जॉइंट होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है। तो आपको सवाल पूछे जैसे दांत और जबड़ा हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, इसीलिए अचल बोला जा रहा है इसको। हिलेगा डुलेगा नहीं हिलेगा, पता चल रहा है। खोपड़ी में 8 को हड्डी है, तो 8 हड्डी एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हो, वो हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस। तो आपको पूछा जाएगा कि इमूवेबल जॉइंट जो होता है, ध्यान दीजिए, इसका टेक्निकल नाम क्या है, फाइब्रस। इमूवेबल मतलब ये जरा सा भी मूव नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, पता चल रहा। तो याद रखिए कौन कौन सा हड्डी आएगा, तो इसमें दांत और जबड़ा से जुड़ा वो हड्डी आ जाएगा एक, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, तो खोपड़ी की हड्डी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमूवेबल जॉइंट में क्या क्या आता है, एगो दांत वाला हड्डी आ जाएगा और एगो खोपड़ी वाला आएगा, याद रह जाएगा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसके बाद याद रखिएगा एक आपका ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं, ये हो गया क्या, तो इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। मिटा दे इसको, लिख लिए, लिखो, लिखबल जॉइंट हो गया। दूसरा है आपका स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। तो याद रखिएगा जो स्लाइटली मूवेबल हम आपको बता रहे हैं ना, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, स्लाइटली मूवेबल समझना है। इसको हम लोग याद रखिएगा अपूर्ण संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि बोलते हैं। स्लाइटली मूवेबल को क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल को अपूर्ण संधि बोलते हैं, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल जो संधि हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये जो हड्डी रहता है ना, स्लाइटली मूवेबल, जहाँ भी ये हड्डी रहेगा ना, उसमें कार्टिलेज का परत चढ़ा हुआ रहता है, ऊपर से एक कवर रहता है कार्टिलेज का,
पता चल रहा? तो जैसे दो टाइप का हड्डी नहीं बताए थे आप लोग, एगो नरम था एगो मजबूत था। तो जो हड्डियों के ऊपर में नोक में एगो परत रहता है ना, कार्टिलेज, ठीक है, तो इसमें कार्टिलेज का परत चढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा कार्टिलेज जीनियस, ठीक है, ये इसका टेक्निकल नाम है। स्लाइटली मूवेबल जो है ना, क्योंकि इसमें कार्टिलेज का परत चढ़ा हुआ रहता है। अब स्लाइटली मूवेबल, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं स्लाइटली, मतलब ना तो ये पूरी तरह से चल सकता है ना एक जगह रुक सकता है, हल्का हल्का हिलेगा डुलेगा, थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। पता चल रहा? तो थोड़ा थोड़ा ये मूव करेगा। इसमें क्या क्या आएगा पता है? स्लाइटली मूवेबल जो बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, इसमें क्या आएगा पता है? एक तो याद रखिएगा रिब्स आएगा, रिब्स जिसको हम लोग पसली बोलते हैं, क्या आ जाएगा? रिब्स। जैसे आप सांस लीजिएगा ना, तो जो पसली है ना 12 ठो, दोनों साइड में 12 12 24 को, सांस लीजिएगा तो हल्का सा फूलेगा, सांस छोड़िएगा तो हल्का सा घटेगा। पता चल रहा? जैसे सेना में तुम लोग जब जाओगे तो बोले 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए, तो रिब्स जो है ना वो हल्का सा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा आपका रिब्स। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? और उसी तरह और इसमें क्या आएगा? तो बैक बोन आ जाएगा, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी आ जाएगा। पता चल रहा? रीढ़ की हड्डी क्या होता है? पूरा हिलेगा डुलेगा क्या? नहीं। आप मान लीजिए झुकिएगा तो हल्का सा डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा स्लाइटली मूवेबल जो बता रहे हैं ना हम आप लोगों को, ये ना तो पूरी तरह से हिलेगा डुलेगा ना एक जगह मूव करेगा। तो इसमें स्लाइटली मूवेबल में क्या आ जाएगा? एगो पसली आएगा, एगो रीढ़ की हड्डी आएगा, ठीक है। इससे पहले इमूवेबल मतलब वो एकदम नहीं हिलेगा डुलेगा, है ना। इमूवेबल जो पहले वाला बताएं उसमें क्या क्या आ जाएगा? एगो खोपड़ी आएगा, एगो दांत और जबड़ा वाला हड्डी आ जाएगा। स्लाइटली मूवेबल में क्या आएगा? रिब्स और रीढ़ आएगा। समझे? आगे बढ़ जाए। आप देखो, ध्यान सुनो थोड़ा सा, देखो ये जैसे रिब्स होता है ना, रिब्स जो होता है, तो रिब्स में कार्टिलेज का परत चढ़ा हुआ रहता है पसली में, इसीलिए रिब्स यदि टूटेगा तो अलग नहीं होगा, वहीं पर टूट करके वहीं पर रहेगा। पता चल रहा है? बांध बूंद के रख देगा कुछ दिन तक तो फिर वो जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा ये हो गया क्या? स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। आगे बढ़ जाए, मिटाएं इसको। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल जो बता रहे हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण संधि। ये खूब हिलेगा डुलेगा, पता चल रहा है? तो पूरा हिलेगा डुलेगा ये, है ना। इसमें फ्रीली मूवेबल में तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो हाथ पैर ये सब आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? खूब मूव करेगा, ये हाथ तुम लोग घुमा सकता है ना ऐसे ऐसे इधर उधर, पता चल रहा है? तो पैर भी इधर उधर चल जाता है। तो इसमें फ्रीली मूवेबल जो बता रहे हैं ना, ये पूरी तरह से आप देखो, आप बहुत ज़्यादा मूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए हाथ को हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एगो लिक्विड का दरकार पड़ेगा ना जो आराम से घुमा सके। लिक्विड तो खत्म हो जाएगा तो दो हड्डी सटेगा तो दर्द करेगा, आवाज़ करेगा फिर, ठीक है। तो वहाँ रहता है वो ग्रीस टाइप का जिसको बोलते हैं साइनोवियल, साइनोवियल, साइनोवियल। तो इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा? फ्रीली मूवेबल का टेक्निकल नाम क्या है? साइनोवियल, क्योंकि इसमें साइनोवियल पाया जाता है। बात समझे? क्या पाया जाता है? साइनोवियल पाया जाता है। तो फ्रीली मूवेबल जो हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या पाया जाता है? साइनोवियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल। समझ गए? साइनोवियल याद रह जाएगा। तो इसमें क्या आएगा बताओ? इसमें हाथ आ जाएगा और क्या आ जाएगा? पैर आ जाएगा, यही सब ना आएगा, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो ना। पहला था इमूवेबल, एकदम हिलेगा डुलेगा नहीं, दांत और जबड़ा वाला हड्डी, खोपड़ी वाला हड्डी। दूसरा स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा हिलेगा डुलेगा, रिब्स की हड्डी और रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये होगी आपका फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि, ये पूरी तरह से हिलेगा डुलेगा, हाथ और पैर, ठीक है। और हाथ पैर खूब फ्रीली के लिए क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए, साइनोवियल, तो इसमें रहता है। वो भी आएगा, काहे तुम टेंशन को ले रहा है, उसमें भी आएंगे, इसमें यही आएगा, ठीक है। आप देखो फ्रीली मूवेबल में कुछ कैटेगरी है, समझा रहे? फ्रीली मूवेबल जो है इसमें कुछ कैटेगरी है, ध्यान सुनना, समझो इसको क्या बोल रहे हैं। तो फ्रीली मूवेबल का ही कुछ पार्ट है, ठीक है।
इसी का कुछ पार्ट है। तो एक आएगा आपका बॉल एंड सॉकेट, पता चल रहा? तो जैसे बॉल जो होता है, जैसे सॉकेट होता है वो सॉकेट कटोरा टाइप का, साइकिल के वहाँ लगाता है। हाँ सॉकेट एगो होता है ना, उसमें एगो बॉल फिक्स कर दो तो घूमने नहीं लगेगा, पता चल रहा? तो बॉल एंड सॉकेट जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये आपका जहाँ बड़ी हड्डियाँ जुड़ी रहती है ना वहाँ होता है। जैसे हाथ में कंधे में ये मिलेगा तुमको, कहाँ मिलेगा? कंधा में मिलेगा, सबसे ज़्यादा मूव करता है कि नहीं करता? और दूसरा कहाँ रहेगा? तो पेल्विक से जो फीमर जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कमर में जो पेल्विक और फीमर जो जुड़ा हुआ रहता है ना वहाँ रहेगा। तो बॉल एंड सॉकेट पूछेगा कहाँ रहता है ये, ठीक है? इसका कोई टेक्निकल नाम वगैरह इस तरह नहीं है। तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ रहता है? तो एगो आपका कहाँ मिलेगा? तो कंधा में मिलेगा, ठीक है? हाँ ऐसे तुम लोग घुमाता है ना, तो यहाँ एगो रहेगा बॉल एंड सॉकेट, एगो सॉकेट होगा रे कटोरा जैसा, उसमें बॉल फिक्स हो जाएगा, पता तब लोग घूमेगा वो, ठीक है ना? उसके बाद देखो ध्यान देना, और कहाँ रहता है? तो याद रखिएगा जो आपका पेल्विक जो हड्डी रहता है ना कमर में, और जो पैर से जुड़ा पेल्विक, और याद रखिएगा फीमर जहाँ जुड़ा हुआ रहता है ना वहाँ होता है। मतलब सीधा सीधी याद रख कहाँ रहता है? कमर में ही रहता है, पता चल रहा? तो है ना बात समझिए क्या बोले? तो याद रखिए कि जो बता रहे हैं ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो पेल्विक और फीमर से जो हड्डी जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे क्या रहता है? बॉल एंड सॉकेट। तो दो जगह रहेगा, एक वो कंधा में रहेगा और दूसरा कहाँ रहेगा? जो आपका पेल्विक और फीमर से, जो पेल्विक और फीमर समझते हो रे? पता चल, हम बता दिए पहले, ना मत बोलना पिटा जाएगा तुम लोग, समझे? समझ गया? तो है ना? उसी तरह सुनो, ध्यान देना क्या बोल रहे हो, देखो ध्यान देना। उसी तरह एक और रहता है, इसी का पार्ट है, फ्रीली मूवेबल का ही पार्ट है। लिखा तुम लोग इसको? का ये ग्लाइडिंग, ध्यान देना। ग्लाइडिंग किसको बोलते हैं पता? जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी पर रखी हुई रहती है, ठीक है? तो इसमें कलाई का हड्डी और हथेली का हड्डी आ जाएगा। ग्लाइडिंग जो है ना, हाँ रखा हुआ रहता है, कलाई का और हथेली का आएगा इसमें ग्लाइडिंग में। हाँ मतलब इसमें लिख लो आप लोग कलाई, और याद रखिए क्या आएगा? हथेली, दो आ जाएगा, कलाई और हथेली ग्लाइडिंग। कलाई भी हथेली पे है। हाँ कलाई और हथेली, ठीक है? कलाई और क्या बताएं? हथेली, समझा रहे? कलाई और, हाँ ग्लाइडिंग में कलाई और हथेली आएगा। उसके बाद जहाँ देखो एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को याद रख लेना है, जैसे एक होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट किसको बोलते हैं पता? जहाँ याद रखिएगा हड्डी से जुड़ी होती है उसको लिगामेंट बोलते हैं। खाली एक लाइन लिख कर रख लो, जहाँ हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जैसे घुटना में है, कोहनी में है, या हड्डी जुड़ा हुआ है ना उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिखो LIGAMENT, लिगामेंट। जहाँ दो हड्डी आपस में जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। समझे? जैसे लिगामेंट में घुटना है, कोहनी है, बात समझा? ये सब क्या? हाँ लिगामेंट है, ठीक है? और सुनो, मांस जो होता है ना, मांस प्लस जो हड्डी जॉइंट होता है ना उसको याद रखिएगा टेंडन कहा जाता है। टेंडन याद रखिएगा, टेंडन। मांस और हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन, ठीक है? लिगामेंट हो जाएगा तुम्हारा ये घुटना कोहनी, जहाँ हड्डी जॉइंट रहता है, घुटना कोहनी। हो गया?